हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं क्या है। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट रिलेशन जो दे रखा है हमारा x और y का दे रखा है कि y इक्वल टू 2x है और x और y दोनों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखे हैं। देन व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन r? इज दिस रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट? ये भी हमें चेक करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर जिसको कंसेप्ट पता है ना इन चीजों का तो वो आसानी से कर लेगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पे हमें क्या दे रखे हैं, नेचुरल नंबर्स वैल्यू दे रखी हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो देख लो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते चले जाओ और इन्फिनिटी तक हमारे क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर रहेंगे। अब रिलेशन देखो हमें क्या दे रखा है, रिलेशन इक्वल टू, यहां पे हमें गिवन है y इक्वल टू 2x। ये हमें एक रिलेशन दे रखा है कि y की वैल्यू जो निकलेगी ना हमारी वो ट्वाइस ऑफ x होगी और x की वैल्यू क्या होंगी, हमारी नेचुरल वैल्यूज यहां पे दे रखी हैं हमें। तो एक बार हम यहां पे क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। मान लो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, 1 पुट किया तो 2 आ गई। x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 जा 6 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4 2 जा 8। और एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये चीज आ गई या नहीं आ गई? अब इसका बना लो सिंपल सा एरो डायग्राम जिससे आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज फाइंड आउट करने में इजी रहेगा। देख लो यहां पे ये हमारा क्या बन गया, लेफ्ट ओवल, और ये हमारा बन गया राइट ओवल। लेफ्ट में क्या करते हैं हम, जो भी वैल्यू हमने पुट किए हैं वो लिख लो। यहां पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पुट करते जाएंगे। अब यहां पे y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू क्या क्या आई है, 2 4 6 8 10 आगे चलती जाएंगी। अब इमेज देखो, यहां पे 1 पुट किया था तो क्या बना, 2 बना, 2 पुट किया 4 बना, 3 पुट किया 6 बन गया, 4 पुट किया 8 बन गया, 5 पुट किया 10 बन गया, 6 पुट करेंगे 12 बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बन गया एरो डायग्राम। अब ध्यान से देखो, अब बारी आती है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो करने की। सबसे पहले बात करेंगे हम डोमेन की। डोमेन क्या होती है, जिसकी इमेजेस बनी हुई है, सभी के सभी एलिमेंट्स की इमेज बनी हुई है और ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे नेचुरल नंबर। तो डोमेन के अंदर क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर आ जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि सभी की वैल्यू पुट करते जाओ आपको y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। बात आ गई समझ में? कोडोमेन देख लो क्या होंगी। कोडोमेन का मतलब है जिसकी इमेज ना बनी हो वो भी एलिमेंट आपको ऐड कर लेना है। अब सभी की इमेज बन रही है तो कोडोमेन और डोमेन क्या हो जाएंगी, हमारी एक जैसी होंगी, तो ये भी नेचुरल नंबर हो गए। अब बात आ गई हमारी रेंज की। रेंज क्या होती है बच्चों, जो इमेज बनती है ना उनको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, जिसके ऊपर एरो गई हुई है। ये वैल्यू पुट करके ये चीज मिली है हमें, ये रिजल्ट मिला है, तो ये हमारी रेंज कहलाएगी। अब रेंज के अंदर देखो क्या है बच्चों, 2 4 6 8 10 क्या नजर आ रही है, सारे के सारे इवन नंबर। तो रेंज के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर। ये तो हो गई हमारी तीनों चीजें क्लियर कि हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट कर ली। अब उसने एक और क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछा है, क्या रिलेशन आर हमारा एक फंक्शन है या नहीं है। अब भाई किसी भी रिलेशन को अगर फंक्शन चेक करना है तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है। क्या है वो, अगर हमारी जो भी डोमेन दे रखी हैं उनकी ओनली सिंगल इमेज बन रही हो ना तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। अगर हमारी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही हैं तो हम कह देंगे कि फंक्शन नहीं है। बस ये चीज, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। जो इमेज फॉर्म हो रही है हमारी, जो रेंज आ रही है उस पे ये देखना है क्या हमारा एक वैल्यू पे 2 इमेजेस तो नहीं बन रही है कि 1 पुट किया तब भी 2 आ गया, 2 पुट कर दिया फिर भी 2 आ गया आंसर, तो वो हो जाएंगी 2 इमेज। ऐसे देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई इस तरीके से एरो डायग्राम बन जाए बच्चों, 1 2 3 ऐसे है और हमने यहां पे लिख दिया भाई मान लो 5 और 6, 1 पुट करने के बाद भी 5 आ रहा है, 2 पुट करने के भी बाद 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 की एक सिंगल इमेज बन रही है। क्लियर बात हो गई यहां पे? सॉरी उल्टा हो गया ये, ध्यान दो दोबारा से। मैं क्या कह रहा था, हम ये बता रहे थे कि यहां पे अगर मान लो आप पुट करते हो वैल्यूज, 1 पुट किया 5 आ गया, 2 पुट किया 5 आ गया, इनकी अलग अलग इमेज बन रही है, एक पे से 2 एरो नहीं जानी चाहिए, बस ये ध्यान दो।
दोबारा समझो इसको, 1 2 ऐसे है, यहां पे 5 6, 1 से भी 5 आ गया, 1 से 6 आ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वैल्यू पुट करने से दो रिजल्ट मिल जाए, ये चीज ध्यान देनी है। वो तो हो सकता है कि 1 पुट करने के बाद भी 5 आ गया, 2 पुट करने के बाद भी 5 आ गया, ये तो फंक्शन कहलाएगा हमारा। बट अगर हमारी यहां पे डोमेन की दो इमेजेस बन रही हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन। ये ध्यान दे लेना, थोड़ा सा वो बाय मिस्टेक उल्टा बता गया था मैं, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहां पे चेक करो बच्चों, 1 की इमेज 2 बनी, 2 की 4 बनी, 3 की 6 बनी, सभी की अलग अलग यूनिक इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, क्योंकि एवरी एलिमेंट, एवरी natural number have unique image, बस ये आपको रीजन मेंशन कर देना है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एग्जांपल नंबर 11 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या दे रखा है, एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिव रीजन वेयर इट इज ए फंक्शन और नोट, वेदर इट इज ए फंक्शन और नोट। हमें यहां पे कुछ रिलेशंस दे रखे हैं जिनको आपको चेक करना है बच्चों कि ये हमारे रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, रिलेशन तो है, फंक्शन चेक कर रहे हैं, क्लियर बात है। अब देखो कैसे चेक किए जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमें ये रिलेशन दे रखा है, इसका सबसे पहला काम क्या करो भाई, एरो डायग्राम बना लो। जो आगे वाले एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो हमारे क्या आ जाएंगे, यहां पे डोमेन में आ जाएंगे, ये बन गए भाई, क्या क्या आ जाएंगी, 2 3 और 4। अब राइट साइड क्या आ जाएंगी, हमारी y की वैल्यू जो है 1 1 और 2, ये हमारी क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएंगी। अब देखो 2 पुट किया तो हमारी क्या इमेज बन रही है, 1 बन रही है। फिर हमने 3 पुट किया तो हमारी इमेज बन रही है 1, 4 पुट किया तो हमारी इमेज बन रही है 2। अब यहां पे देखो 2 की अलग इमेज है, 3 की अलग इमेज, 4 की अलग इमेज। ऐसा तो नहीं है कि 1 से 2 एरो गई हुई है, 2 से अगर मान लो यहां पे भी एरो गई हुई होती तो हम कह देते कि एक एलिमेंट की 2 इमेज फॉर्म हो रही हैं, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होता। बट यहां पे एवरी एलिमेंट की सिंगल इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज फंक्शन। रीजन भी लिख देना, देयर आर यूनिक इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले का भी एरो डायग्राम बना के समझेंगे। क्या है यहां पे एलिमेंट्स, ध्यान से देख लो, 2 2 3 4, 2 2 3 4। इमेज क्या बन रही है बच्चों, इमेज बन रही है हमारी 2 4 3 4। 2 की इमेज क्या बनी, 2, फिर 2 की इमेज क्या बनी, 4, 3 की इमेज 3 बनी, 4 की इमेज 4 बनी। अब आप ये सोच रहे होगे, ध्यान से देखो कि सर सभी की अलग अलग तो बन रही है, बट यहां पे देखो बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो डोमेन है उसमें सेम एलिमेंट आ जाए, ये भी 2 ये भी 2, 2 से हमारी 2 भी बन रही है, 2 से हमारी 4 भी बन रही है, तो हमारी यहां पे क्या हो गई, यूनिक इमेज नहीं है 2 की। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हियर 2 नॉट हैव यूनिक इमेज, यूनिक image, so this is not a function, this is not a function। बस आपको क्या करना है, आगे वाले एलिमेंट को देख लेना, आगे वाला एलिमेंट 2 बार आया हुआ है तो वो फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज फंक्शन होगा। ऐसे ही इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6, एक्स कोऑर्डिनेट जो है अलग अलग आया हुआ है, तो ये हमारा थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ऐसे ही बना के आप दिखा दोगे, ये भी फंक्शन है हमारा। समझ में आ गई बात, किस तरीके से चेक करना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।